नमस्कार, मेरे नवाचार का नाम है दैनिक बालक। इससे लाभान्वित होंगे छात्र अध्यापक के साथ साथ विद्यालय की समस्त गतिविधियों का आकलन में समीक्षा करते हैं। छात्र की अभिव्यक्ति को मुखरता प्रदान करना, उनका सर्वांगीण विकास करना और उनके अंदर प्रेक्षण अर्थात अवलोकन का विकास करना। इसकी उपयोगिता जूनियर एवं माध्यमिक विद्यालय लेवल पर ज़्यादा है। इसके कुछ बच्चे हर विद्यालय में कुछ बच्चे अंतर्मुखी होते हैं और कुछ बहिर्मुखी होते हैं। तो कुछ बच्चे अपनी समस्याएं कह पाते हैं और कोई नहीं कह पाता है। इन सब समस्याओं को निराकरण के लिए मेरे मन में इस बालक वार का विचार आया। इसके क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले हम छात्रों को समाचार के प्रारूप के बारे में बताते हैं कि उनको क्या क्या रखना है, इसमें मुख्य विषय क्या क्या होते हैं। जैसे एमडीएम से संबंधित, छात्र उपस्थिति से संबंधित, अध्यापक उपस्थिति से संबंधित, स्काउट या खेलकूद से कोई समस्या हो या उसमें जो कुछ समस्या हो, अध्यापन कार्य से और या अध्यापक से। इन सब प्रारूप बताने के बाद 2 या 3 छात्र, हर क्लास के 2 या 3 छात्रों को हम संपादक के रूप में बनाते हैं और बाकी बच्चे संवाददाता का कार्य करते हैं। तो संपादक संपादन व क्रियान्वयन करता है और संवाददाता समाचार प्रेषण करता है। क्रियान्वयन में छात्र दिन भर की पूरी गतिविधियों को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, उन पर ध्यान देते हैं और जो 2-3 बच्चों को सप्ताह का संपादक बनाया जाता है वो अपने मनोयोग से पूरी जिम्मेदारी से संपादन का कार्य करते हैं। संपादक समाचार लिखने के लिए, संवाददाता संपादक को समाचार लिखने के लिए सूचना देता है। जिस बच्चे को संपादक का कार्य दिया जाता है वो पूरी जिम्मेदारी से उसको निभाता है। उस बीच वो अनुपस्थित बिल्कुल भी नहीं होता, जिससे कि हमारे विद्यालय में अनुपस्थित की संख्या भी कम हो जाती है। इसके बाद संपादक समाचार को पढ़ने के लिए छुट्टी से पहले 15-20 मिनट का समय दिया जाता है उसको लिखने के लिए और पढ़ने के लिए, जिससे कि कोई भी शिक्षक कार्य से बाधित ना हो। और समाचार जब छुट्टी समय पढ़ा जाता है तो अध्यापक जो उसमें समस्याएं आती हैं उसको क्रियान्वयन करता है और उसकी समस्याओं का निराकरण करता है। जैसे कि क्लास में कौन से अध्यापक पहुँचे, कौन से नहीं पहुँचे, या आपसी लड़ाई झगड़े निपटा रहे हैं, कोई भी अन्य समस्या जो हो सकती है। समाचार के प्रारूप में उन्हीं मुख्य विषयों को रखते हैं, छात्र उपस्थित, एमडीएम, स्काउट, जो भी और गतिविधियाँ उस पर होती हैं। इन नवाचार के द्वारा जो हमें लाभ प्राप्त हुआ है, सभी छात्रों में अभिव्यक्ति का विकास हुआ, उनकी लेखन कौशल और निर्णय क्षमता का भी विकास होता है। साथ साथ वो सक्रिय सहभागिता निभाते हैं और विशेष रूप से हम देखते हैं कि भाषा कौशल का विकास होता है। जैसे कि वो जब लिखते हैं, जो बच्चे नहीं लिख पाते हैं, ठीक से नहीं पढ़ पाते, जब उनकी बारी आती है, काफ़ी त्रुटियाँ होती हैं, तो उस समय हम उन लोगों की त्रुटियों को देखते हैं और उनको अभिव्यक्त करने के लिए और मार्गदर्शित करते हैं। लिखने के उनको सुधार कर सभी अध्यापक उनको मार्गदर्शित करते हैं, क्योंकि बच्चे जिज्ञासु, क्रियाशील और ऊर्जावान होते हैं। कुछ बच्चे जैसे शरारती होते हैं और उनके अंदर नकारात्मक ऊर्जा होती है, तो उनको सकारात्मक ऊर्जा की तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। प्रयास यही होता है कि वो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। दिन भर सभी छात्र छोटी बड़ी सभी गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, जिससे उन्हें उत्साहपूर्वक सभी गतिविधियों में सहभागिता करने का प्रयास बना रहता है। उनमें नेत्र क्षमता का विकास होता है, जिससे छात्र का सर्वांगीण विकास होता है और छात्रों में संकोच की कमी आई है और अधिकतर बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। इस तरह से छात्र और अध्यापक एक दर्पण की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि यहाँ पर छात्र अध्यापक का और अध्यापक छात्र का मूल्यांकन निरंतर करता रहता है, क्योंकि इसमें ना तो उसको कुछ और अलग देखने जाने की ज़रूरत है, ना तो कुछ और अलग से ज़रूरत है। कि इस तरह से छात्र और अध्यापक दोनों शून्य निवेश पर अपना कार्य करते रहते हैं और दोनों आईने की तरह साफ सुथरे होते हैं। मैं मीतू सिंह, उच्च प्राथमिक विद्यालय बेहतर फर्स्ट, जिला उन्नाव, ब्लॉक